नमस्कार, जय साई राम। नमस्कार, जय साई राम। आपकी साई आंटी फिर आपके बीच साई आंटी चैनल के माध्यम से और अपने वायदे के अनुसार फिर मिला रही हूँ आपको एक नए साईं भक्त से। और वो साईं भक्त हैं हमारे बीच में कामिनी श्रीवास्तव। कामिनी, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय अपना दे दें कि किस स्कूल से आप रिटायर हुए। ये तो मुझे पता है कि आप टीचर हैं, थोड़ा सा कुछ बताएं, फिर साईं की बात करते हैं। हम कामिनी श्रीवास्तव और दिल्ली पब्लिक स्कूल विंध्यनगर में हम हिंदी पीजीटी थे, एचओडी थे वहाँ पर। और अच्छा। 6 साल पहले मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, इसलिए 6 साल पहले मुझे जॉब को छोड़कर आना पड़ा। तो आपने भी फिर रिटायरमेंट ले ली? हाँ, और स्कूल और बच्चों से अभी भी मुझे बेहद प्यार है। मैं अपने बच्चों को जितना प्यार करती हूँ ना, लगभग वो दूर हैं और तरीका अलग हो जाता है, लेकिन उनको भी स्मृतियों में हमेशा स्कूल के बच्चों को, विद्यालय परिवार को सभी को याद करते हैं। और एक खास बात आपको बताऊं कि वहाँ के प्राचार्य महोदय और शिक्षक शिक्षिकाएं भी थोड़ा सा कामिनी जी, आपको थोड़ा सा तेज बोलना होगा। हाँ, ताकि लोगों को थोड़ी आपकी आवाज़ पहुँच जाए। खास एक मेरी उपलब्धि ये है कि 4 साल पूरा हो गया मुझे छोड़े, लेकिन हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जनार्दन पांडे जी और वहाँ के टीचर्स, हाँ, बच्चे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमें बहुत ही मुझे वहाँ से स्नेह मिलता है। और एक बात मुझे अभी बहुत खुशी हुई, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे जॉय गिविंग की शुरुआत की थी मैंने, तो हमेशा सर उस बात को ध्यान में रखते हैं। और अभी इस वर्ष जो बैनर तैयार हुआ उसमें भी हमारा फ़ोटो उन्होंने डलवाया है टीचर से बोल के। और मैं आई हूँ तो बबीता मैडम के जो मेरे साथ काम करती थी आजकल वही देखती हैं, तो उन्होंने बैनर में मेरा भी नाम फ़ोटो डाला है, जो अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। हम फाउंडेशन डे पर पहले तो गए थे वहाँ, लेकिन पता चला फाउंडेशन डे है तो 2 दिन टिकट कैंसिल करा के हम वहाँ रुके। और उस फाउंडेशन डे का फ़ोटो मैंने देखा है कि लेटेस्ट बैनर में लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इससे पता चलता है ना कि मैं ही नहीं, स्कूल भी मुझे अपने सन्निकट रखता है। बिल्कुल, देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो लौट कर चीज़ आती है। और जैसे आपको अपने बच्चों से लगाव है, ऐसे साईं हमारे माता पिता हैं, है ना, हमारे संरक्षक हैं, समझ लीजिए। तो उसी तरह से उन्हें भी हमसे प्यार होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं? बहुत सही, आपकी जो सोच है अच्छी, वो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचती है जिनकी सोच में आप शामिल हो, जो आपको अपनी सोच में शामिल किए हुए हैं, जिनकी स्मृतियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें मानते जानते हैं, निश्चित रूप से वो हमें याद करते हैं और हम उन्हें याद करते रहते हैं जी। और एज ए टीचर आपको पता होगा, आप भी रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग स्कूल में कोई ऐसी शिक्षिका की नौकरी नहीं किए हैं, हम लोगों ने समर्पण के साथ उस विद्यालय में कार्य किया है ना। जैसे घर में अपना 100% देते हैं, वैसे ही स्कूल में 100% देते हैं। यदि हमारे घर में हमारे बच्चों को कोई काम है तो वो पूरा करेंगे, और यदि उसी समय हमारे स्कूल के बच्चों का कोई काम आ जाता है तो वो भी हम 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक बच्चों के साथ जुड़ के किए हैं। बिल्कुल। मतलब इवन डिबेट कंपटीशन होता था तो मैं रात के चुपचाप कमरे में आकर के बच्चे से बोलती थी, सोए नहीं हो ना तो 11 बजे भी मुझे तुम सुना सकते हो, कर सकते। और मैं 11 बजे भी बच्चों का सुनती थी। और स्टेडियम में हम जब कंपेयरिंग कराने जाते थे तो 2-2 बजे रात तक जग करके लिख रहे हैं, जबकि सुबह 5 बजे ही जाना पड़ता था शक्तिनगर से। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हैं स्कूल से, जो हम दोनों को आबद्ध किए हुए हैं। देखिए, अध्यापन जो कार्य है वो बच्चों के जीवन से जुड़ा है। मेरा भी ऐसा मानना है कि अभी हम मतलब साईं की बात के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। ये हम टीचर्स पर बात कर रहे हैं, है ना, आज के समाज पर, वो भी हमारा दायित्व है ना, समाज के बारे में सोचना। क्योंकि बाबा ने भी तो ये कहा, सबका मालिक है, सबके बारे में सोचना है, और सब में तो सब आ जाते हैं। तो जिस समर्पण भाव से आपने और हमने कार्य किया बच्चों के लिए, वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर ही रहे हैं, और इसी तरह समाज का अच्छे का निर्माण होता है। तो वो बच्चे हमें याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनके साथ ईमानदारी से कार्य किया। और मेरा ऐसा मानना है कामिनी जी कि शायद आप और दर्शक श्रोता भी शायद इस बात से 100% सहमत होंगे कि एक डॉक्टर का पेशा और एक टीचर का
ये सब पेशों से बहुत ऊपर बहुत है, अलग है, बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन दोनों का प्रत्यक्ष डायरेक्ट कनेक्शन है जीवन से। जीवन से। एक जीवन सही। बनाता है आप और हम अध्यापक, और एक जीवन बचाता है डॉक्टर। तो इन दोनों को अपने पेशे को पेशा नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। इसको समर्पित भाव से सेवा समझ लीजिए। बहुत सही। और देशभक्ति मानती हूँ मैं। यदि कोई अपने कार्य को ईमानदारी से करता है तो वो देशभक्त है, कोई भी है, हर कार्य को। और अगर हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को ईमानदारी से करने लगे तो देश निसंदेह है उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा, करता रहेगा, है ना? तो ये बात है कि सर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि हम बोले कि हमारी सोच बहुत अच्छी है ना, ऐसे असंख्य लोग हैं, अगणित लोग हैं जिनकी सोच इतनी अच्छी है जिसके कारण ही समाज और देश का उत्थान हो रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि यदि अधिक से अधिक संख्या में सब लोग ऐसे हो जाएं तो कि जिनका समर्पण भाव दिखे ना, कि हम खाना खा रहे हैं और बच्चे का फोन आ गया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम खाना खा रहे हैं हम थोड़ी देर बात करते हैं, हम खाना छोड़ के बच्चे से बात करते हैं, क्योंकि हम खाना बाद में खा सकते हैं। बच्चा हमारा कहीं आवश्यक कार्य से हमें फोन किया है तो उसको हो सकता है उसका कार्य ज्यादा जरूरी हो। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि अच्छा बेटा अभी हम खाना खा रहे हैं थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं किया। तो इस तरह से ना इतना अंदर से संतोष मिलता है ना, संतुष्टि और खुशी। और जब आज के दिन बच्चे मतलब 82 83 में जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनके बाल बच्चों की शादियां भी होने वाली हैं और अभी 18 में हम छोड़ के स्कूल को आए हैं। तो जो बच्चे मतलब बड़े हो गए और जब वो बोलते हैं कि मैम आपके अंदर तो एकदम मुझे हमेशा मदरली फील हुआ, हमेशा हम आपको माँ के जैसा जाने, वो इतना अच्छा लगता है। स्कूल में बच्चों को कोई ज़रूरत हो, कैश की ज़रूरत हो, सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, फेविकोल की ज़रूरत हो, कोई ज़रूरत हो तो ऑफिस तक ना जाकर मेरे ऑफिस में सब चीज़ उपलब्ध है। स्कूल के ऑफिस में बच्चे वहाँ तक जाएं उन्हें सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन उनको पास में बीच में हम दिखते थे, वो श्रीवास्तव मैडम से लेके आते हैं ना, तो वो उनका एक विश्वास कि यदि श्रीवास्तव मैडम के पास जाएंगे तो मेरा कार्य हो ही जाएगा, और यदि मेरे पास नहीं है तो मैं ढूंढ के देती थी। पर ये नहीं कि बच्चे निराश चले जाएं। तो वो आज के दिन में जब बच्चे बोलते हैं कि मैम आपके साथ एकदम, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हम लोग तो एकदम ऐसे लगता था कि एक मदर वहाँ भी है बच्चे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स साथ में हैं। बच्चे हमारे स्कूल के अंदर आ जाते हैं, गेट के अंदर, तो वो हमारे हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा जो घर के बच्चे हम छोड़ कर आए हैं हमारा बिल्कुल व्यवहार उस तरह होना चाहिए। और होता है तो अच्छा लगता है। और भाई ये नहीं कि मेरा, हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स नहीं, बहुत लोगों का है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों का है। और जब बच्चे आपको भी मिलते होंगे वास्तव में। यूँ तो मैं ये बोलूँ कि डीपीएस विंध्यनगर के मुझे लगता है कि पूरा स्टाफ समर्पित है। हाँ, देखो जब बच्चे हमें मिलते हैं वर्तमान समय में भी जो बाहर स्टाफ जाते है हैं, कुछ देखिए हर जगह 2-4 लोग तो ऐसे हो ही वो जाते तो हैं। लेकिन अधिक से अधिक संख्या में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल समर्पित हैं। हमारे इससे पहले एक प्रिंसिपल थे मोहंती सर, इतने ज़्यादा समर्पित थे, वो भी रहे हैं, इतना ज़्यादा काम स्कूल के लिए किए और करवाए हम लोगों से। उससे पहले हमारे जिंदल सर थे, एमपी यादव सर थे ना, इन लोगों के अंडर में मैंने काम किया है। भाई लगता ही नहीं था कि हम किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, लगता था कि एक फैमिली में जा रहे हैं। तो और ये बहुत ज़रूरी सोच आज हमारे देश को ज़रूरत है। आज के समय में हम देखते हैं कि यदि टीचर्स को बुला रहे हैं, ऑफिशियल बुला रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे दिल्ली का सिस्टम है कि लोग गाड़ियाँ भेजते हैं कि बच्चे टीचर्स की ज़रूरत तो बुलाते हैं घर से भेज के। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं अपनी गाड़ी उठाती थी और चल देती थी कि मतलब कितना खर्च आएगा। जॉय ऑफ गिविंग करते थे, मैं कभी नहीं सोचती थी कि कितना कम हो रहा है, किससे मांगे, किसी से नहीं। जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमारी सामर्थ्य है तो। और मेरे स्कूल में सब बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल सर सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, ऑफिस स्टाफ। अभी हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें भी लेटेस्ट ये लोग 2-3 दिन पहले गए हैं, पूरा ऑफिस स्टाफ है वहाँ, मेरे टीचर्स गए हैं, बस गई है सामान भर के। तो मैंने आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने स्कूल की बातों को फिर से आपसे बात करने का, और ये सौभाग्य है अभी भी कि देखिए एक विचार वाले हम लोग दोनों मिल गए हैं कि हम बात ये देखिए समाज की, बच्चों की, क्योंकि हम अध्यापक वर्ग हैं तो हमें बच्चों के बारे में भी, उनके भविष्य के बारे में
सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए, विचार है हमेशा ना। हमेशा। और देखिए आपको भी बच्चे मिलते होंगे, कोई अपना पढ़ाया हुआ बच्चा डॉक्टर बन गया, अरे आते हैं मेरे घर में, आते हैं सब बच्चे, मिलते हैं। घर में अच्छा, भी आते रास्ते हैं, में पहचानते भी हैं, मिलते भी हैं, पहचानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और तब कितना नहीं, अच्छा लगता आप है। तो दिल्ली में टीचर है ना, इसलिए आपको आते जाते मिल जाते होंगे बच्चे। मुझे तो बाई चांस एयरपोर्ट पे कभी एक बच्चा मिल गया, कभी बाई चांस बच्चे, यहाँ पे बच्चे हैं। अभी चिल्ड्रंस डे पे हम लोग इकट्ठे होने की बात किए थे कि हम बोले थे कि चिल्ड्रंस डे पे हम मिलेंगे आप लोगों को, हमारी तरफ से पार्टी होगी चिल्ड्रंस डे की, पर बाई चांस बच्चे नहीं मिल पाए। अभी अगले वीक में हम लोग कभी इकट्ठे होंगे। यहाँ पे एक बच्चा एडुकेट है अपना, यहाँ पे MBA कर रहे हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ नोएडा में हैं, कुछ दिल्ली में, जो हमारे संपर्क में भी आए हैं लेटेस्ट। हम लोग एक गेट टुगेदर करेंगे भी चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। तो अच्छा, यह आत्मीयता देखिए कैसे बनती है कि हम मतलब उससे परे हट के भी हम बच्चों को प्यार करते हैं ना। जॉय ऑफ गिविंग हमने किया। अभी यहाँ पे मेट्रो के नीचे एक बिमटेक जो स्कूल है, कॉलेज है, MBA कॉलेज, तो वो वहाँ पे अपना एक स्कूल CSR के थ्रू चला रहा है। तो मैं जाती रहती हूँ, कभी वहाँ पढ़ाने, कभी ऐसे बच्चों की देख रेख करने, कभी कविता सिखा के आगे कुछ जाती रहती हूँ। ये मतलब लगभग इधर बहुत दिनों से नहीं गई जितना हूँ। आपसे हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी हमारे ध्यान में था कि मुझे तो बाल दिवस पे जाना ही जाना है, और चिल्ड्रंस डे पे गए। आज आपको लेके जाने वाले थे, नहीं जा पाए हम। तो देखिए बच्चे इतने खुश होते हैं, जैसे लगता है कि उनको क्या मिल गया। हाँ, अभी चिल्ड्रंस डे पे हम गए थे, उनके साथ बीच में बिताए, 3 बजे आए हम वापस। तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने मतलब पता नहीं क्या है, एक भगवान ने मतलब जैसे बोलता है ना कि टीचर रग रग में टीचर को भर दिया है मेरे ना। और मैं जैसा आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब मेरी प्रतिमूर्ति आप भी हैं। बिल्कुल वही सोच, वही तरीका, वही सब कुछ जैसे आप देखिए बच्चों से बहुत हमने प्यार दिया, इसमें कोई शक नहीं। और जो बच्चे हमें देख रहे होंगे वो जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और जितना हमने बच्चों को प्यार दिया माँ की तरह, उसी तरह हमको सम्मान मिला। हाँ, आज भी मिल रहा है ना। बच्चे बहुत प्यार करते तो हैं। हाँ। ये देखिए चलता है लेन देन ना। तो अब हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि भावी निर्माता तो यही है ना। हाँ, इन्हीं के कंधे पे सारा दारोमदार है। भावी कर्णधार तो यही है। अभी देखिए हमने बात की देश थी के। शुरू से साइंस है ना, और देखिए वो और चले गए स्कूल पे। चले गए स्कूल पे, क्योंकि बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक है, तो उनके बारे में सोचना भी हमारा दायित्व है ना। तो कोई बात नहीं, अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आज का युवा वर्ग है, या जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, बेसिकली कोई प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन बेसिकली टीचर हैं, अध्यापक हैं, सिखा रहे हैं हम लोग। और हम तो और हम भी हमेशा सीख रहे हैं। होते हैं, हम हमेशा सीखते रहते क्योंकि हैं। सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, उम्र नहीं है। ताउम्र आदमी सीखता है बस। और हमेशा। और मेरा तो ये था ना कि मैं जब भी क्लास में पढ़ाती थी, कभी भी चैप्टर को मैंने पढ़ाया मतलब ऐसे करके नहीं कि पढ़ी और अर्थ बताई। मेरा हमेशा व्यवहारिकता के धरातल पर उसको उतार देते थे। तो आज बच्चे, कभी कभी बच्चे मैसेंजर पे फ़ोन करके करते हैं कि मैम, उस समय तो लगता था कि मैम कितना समझाती हैं, लेकिन आज जब हम अपने जीवन में सामना हो रहा है तो समाज से और थोड़ा सा तो फर्क लगता आ है, गया है। तो लगता है मैम कितना सही उस समय बोलती थी। मतलब अभी एक लड़का मेरा वहाँ एक्टर बना, बॉम्बे से फ़ोन आया था उसका लेटेस्ट, इसीलिए याद आ गया। तो उसने कहा उसको मैं बहुत समझाती थी, बहुत मतलब मैंने डांटा भी है क्योंकि बहुत चंचल था। तो समझाते थे कि भाई बच्चा ऐसे रहो, ऐसे देखो बेटा, ऐसे नहीं करते, पापा को दुख होगा, ऐसे नहीं करते, मम्मी को दुख होगा। तो आज वो बोलता है कि मैम, जब मैं कहीं भी ऐसे फंसता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखो श्रीवास्तव मैडम ने हमको समझाया था ना, आज मेरे काम आ रहा है, काम आ रहा है। तो आज मेरे काम आ रहा है। तो इतना खुश होता है वो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ना घटना, समय सब याद है। और आपको ये बताऊं, कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। जब बच्चे बात करते हैं ना, उनकी पता नहीं क्या ईश्वरीय कृपा है कि मुझे उनकी कॉपी दिखने लगती है, उनकी राइटिंग दिखने लगती है। 15-15, 20-20 साल पढ़े जुड़ बच्चे जाते हैं। हैं। हाँ, उन्हें आश्चर्य की बात है कि वो बच्चा जो हमसे बहुत दिनों बाद बात कर रहा है, कल एक बच्चा है फिर भी हम शर्मेंद्र, जुड़ जाते हैं उनसे। शर्मेंद्र है एक, वहाँ पे रिहन में DGM है। तो कल उसकी बहन ने एक फ़ोटो भेजा कि आज उसका एनिवर्सरी है मैडम, आपके विद्यार्थी का। तो हम कहे कि अरे, उसका जैसे ही उसका फ़ोटो देखे, मैं उसकी राइटिंग इतना सुंदर लिखता था सारी, मुझे उसकी राइटिंग याद आ गई। तो मैंने कल बल्कि बोला भी उससे कि भाई मुझे तो उसकी राइटिंग याद आ गई।
तो इस तरह से कोई भी विश्वास अभी नहीं कर श्रीवास्तव सकता मैडम है। एक बात आप कह रहे थे कि आपके मन में कुछ ऐसा है कि हम कुछ करें, हम्म, है ना? हम्म, तो अभी अभी बातचीत करते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई है कि एक ऐसा चैनल बनाएंगे या कुछ हम करेंगे कि जिसमें हम ये बच्चों के और अपने अनुभव किस तरह के संबंध हमारे रहे, है ना, और किस तरह के रहने चाहिए, कैसे परिवर्तन आज युवा पीढ़ी में आ गया है, कुछ इस तरह की चर्चाएं हम उसमें अवश्य। करेंगे। हाँ, अध्यापक मतलब और छात्र छात्राओं से रिलेशन पूरी 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 समझ हम कोशिश करेंगे, पर साथ ही साथ हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उन बच्चों को के अंदर वो क्षमता दे, वो शक्ति दे, वो धैर्य दे, उत्साह दे, साहस दे कि वो उस चीज़ को सुनने में रुचि दिखाएं। क्योंकि वर्तमान समय में मैंने जितना देखा है कि अच्छी बातें वर्तमान समय में बच्चे उतना सुनना नहीं चाहते हैं जितना कि उनको अपने पिक्चर की, अपने अपने हिसाब की वीडियो, अपने तरीके का वीडियो, मतलब थोड़ा हाँ, तो थोड़ा परिवर्तन है। हाँ, यदि तो हमें इन्हें वापस थोड़ा सा यदि मोड़ना है। यदि वो बच्चे हमारे इस सोच के को सुनना पसंद करें तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं, कोशिश तो करेंगे कोशिश, ना हम। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो हमारी क्यों होगी? ठीक है, बिल्कुल हाँ, नहीं होगी। बिल्कुल। तो ऐसा एक अभी आपके कहने से मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे बहुत सारे अनुभव मेरे पास हैं, बहुत सारे अनुभव हैं बच्चों के, आपके पास भी हैं। तो हम मिलकर के ना बच्चों के उन अनुभवों को, जैसे बच्चे ने कोई गलती की, हमने उसको कैसे सुधारने का प्रयास किया, कोई बच्चा ऐसा था तो हमारी बातचीत से सुधर के वो कैसा बन गया, बिना बच्चे का नाम लिए बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो वो हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? अच्छा सुझाव है ना? तो और भी जो टीचर्स, मेरे बच्चे भी टीचर्स बने, आप भी बने होंगे, उनसे भी मैं राय उस चैनल में किया करूँगी। एक अध्यापक और बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छा नाम सोच के, तो फिर एक ऐसा बनाएंगे जिसमें कि बच्चों के विषय में, टीचर्स के विषय में, और आज की जो भ्रमित हो रही है युवा पीढ़ी, है ना, तो उस पर कुछ चर्चा या परिचर्चा करेंगे। बच्चों को आज के समय में इस बात को सबसे अधिक, मैं तो क्लास में भी समझाती थी, इसीलिए मेरा नाम बच्चों ने रखा था कि आप मदरली समझाती हैं, कि बच्चों को ये समझाना है कि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद आपके भाई बहन ना, जो अपना है, जो ब्लड रिलेशन है, वो आपको कभी दिग्भ्रमित नहीं होने देगा। दो रिश्ते में से गुरु और पेरेंट्स ना, ये दो जो हैं आपको गलत रास्ते पे कभी नहीं, अपवाद तो देखिए हर जगह है, ठीक है ना, अपवाद तो मिलेगा। लेकिन और यहाँ पे एक चीज़ बस बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि बच्चों को हमेशा कोई भी कहीं गए, किसी से फ्रेंडशिप हो रही है, कुछ देखिए कितना विवाद सुन रही हैं तरह तरह के, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना है कि तुम कोई भी काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये मन में सोचो कि ये मम्मी पापा से हम बता सकते हैं। यदि आप बता सकते हो तो आप सही रास्ते पे हो। यदि आपके मन में आ रहा है कि आप छिपाने की कोशिश करोगे, मतलब कि आपका रास्ता गलत है, और वहीं सजग हो जाओ। और हर छोटी मोटी बात अपने पापा से मान लो नहीं कर सकते हो तो अपनी माँ से करो, बड़ी बहन से करो, छोटी बहन से करो, जिसको नियर एंड डियर समझते हो उससे करो, ताकि आपकी समस्या का निदान हो सके और आप गलत गतिविधियों में ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। डिप्रेशन में आजकल ये होता है, और अंजाम बुरा ना नहीं हो, जाते। अंजाम बुरा ना हो, हाँ, आप गलत रास्ते पे ना जाए, गलत रास्ते पे जा करके और फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल हो जाए ना, गलत नहीं, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव तो खैर है ही नहीं, हो सकता है, लेकिन जितना गलत रास्ते पे आगे जाएंगे उतना समय लगेगा लौटने में। तो इसलिए ये है, आप अपने बच्चों को ये बताना है कि सबसे अधिक अपने विश्वास में अपने माँ पिताजी को रखो, क्योंकि उनसे बढ़कर आपके लिए का शुभचिंतक कोई है ही नहीं। ना वो तन देखते हैं अपना, ना धन देखते हैं, ना मन देखते हैं। ये मैंने ना कवि कविता बनाई थी, इसमें यूट्यूब पर है, माता पिता और गुरु। मेरा मानना यह है कि इन तीन को छोड़कर कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो हमसे ईर्ष्या ना करे या जेलस ना करे। माता पिता और गुरु, इनसे आप ऊपर चले जाइए,
हाँ, वो हमेशा खुश खुश होंगे होंगे, खुश कि होंगे। भाई हमसे ऊपर बच्चा चला गया, चाहे वो माता पिता हो या गुरु हो। देखिए हाँ, आपको कोई बच्चा मिलता है, कितनी कितनी खुशी होती है भाई। कि हमसे पढ़ के गया है। और सोचिए हमारे स्कूल का बच्चा आईएएस भी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत और कुछ है, वहाँ हमारा इंटीरियर में हम रहते बहुत थे। अच्छा लगता है। लेकिन आप जानती हैं हमारे स्कूल के पढ़े पढ़े मुझे लगता है कि 10-11 बच्चे तो सीए बने हुए हैं वहाँ हाँ, बेड़न में। तो इसलिए मुझे आपसे मिलके आज मतलब ऐसा लग रहा है बातचीत करके, जैसा आपने मुझे थोड़ा कहा था कि कुछ ऐसा करो कि जिसमें हम कुछ समाज को दे पाए, कुछ बच्चों को दे पाए। अपने बहुत मन है आता ही मेरा। आज मुझसे कहा हाँ। कि मेरा साई आंटी ये करने का मन है। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप ही माइंड में आने लगा कि देखो आप भी टीचर रिटायर्ड है, मैं भी टीचर रिटायर्ड हूँ, तो हम कुछ बच्चों को जो हमने अनुभव से सीखा है वो बच्चों को दे सकते हैं, और शायद बच्चों की कोई समस्या हल करने में सहायक भी सिद्ध हो सकते ये हैं, बहुत सही। हाँ। है ना। तो ये यदि चर्चा परिचर्चा कुछ मैं बच्चों ऐसी करूँगी। और ऐसा कुछ बनाया जाए कि बच्चे एकदम बेफिक्र होकर के, मतलब एकदम निश्चिंत होकर के अपनी बात रखें, और उनकी बातों की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। हाँ। उनकी बात किसी को भी नहीं बताया जाएगा और उसका समाधान करने तो का प्रयास किया आपकी जाएगा। बात जो है ना मुझे मतलब आ गई है, जीने की राह या कुछ देखती हूँ क्या नाम रख पाएंगे भी नहीं पता, या रोशनी, कुछ ऐसा अच्छा सा नाम जो है, उजाला, मैं सोचूंगी। सोचते हैं अभी हम और लोग। एक हाँ। ऐसा हम लोग सोच के ना एक चैनल ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो अनुभव हैं आपके हों, मेरे हों, और टीचर्स के हों, कोई हमारा बच्चा हमें मतलब कुछ कहना चाहे, हाँ, वो सब हम सब साधारण इसमें लेंगे। हाँ। और जिसमें कोई ऐसी बात भी होगी कि नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताता, उसे हम दूसरे तरीके से बताएंगे ताकि दूसरा बच्चा वैसा काम ना करे ना। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और जल्दी ही इसके माध्यम से हम आए दिन हमें और नए उपाय और सुझाव भी आएंगे सामने, क्योंकि जितना हम किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं उतना ही हम बोलते हैं ना कि गहरे पानी में ही मोती मिलता है, सीप मिलता है। तो उसमें तो बहुत बच्चों की समस्याओं का हल भी मिलेगा। हाँ, तो है ना? वहाँ से हमें ज़्यादा हम उनके नहीं तो मैं ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बातों में ये चीज़ निकल के आई। अब देखिए साथियों, वैसे मैंने ये साईं बाबा की वीडियो बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन क्योंकि हम अध्यापक हैं, मुलाकात भी बताइए कैसे हुई। हम अभी बनाते हुए साईं बाबा वाली वीडियो, है ना। हमारी मुलाकात कैसे हुई ये भी बताइए कि कैसे आपने मुझे ढूंढ लिया था। देखो विश्वास जी की कविताएं हम सुना करते थे दोनों ही, है ना। और वो कुमार विश्वास जी की कविता में बहुत अच्छी लगती थी। ये हिंदी की रही हैं, इनका वैसे मतलब रुझान है। मैं हिंदी की भले नहीं रही, लेकिन बचपन से मैं भी शेरो शायरी और कविताएं जैसी भी लिखती हूँ, शौक़ है मतलब मुझे, और हिंदी में मेरी बहुत रुचि है। तो ना इसलिए हम दोनों एक ही मुझे बहुत आश्चर्य हो गए। मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब कुमार विश्वास जी की कविता के लिए हम हमेशा अपने विचार व्यक्त करते हैं कि आपने कैसा बोला क्या, और आपने उस दिन जब मुझे फ़ोन किया उस मैसेंजर के थ्रू, तो मुझे लगा अरे कोई इतना भी ध्यान से पढ़ता है क्या इसको। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जुड़ गए, और ईश्वर की दया से फिर साईं बाबा के चमत्कार भी है। तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि हम कैसे मिले, वो भी एक कविता के माध्यम से, यानी हिंदी साहित्य के माध्यम से। हम तो बहुत सुनते हैं। और मेरी एक बात है कि ये तो कुमार विश्वास जी को मैं सुनती हूँ, मैं मुंतशिर जी को भी सुनती हूँ, मैं बहुत ये हरिओम पवार जी को भी सुनती हूँ। हाँ। मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, है। और लेकिन ये है कि गजब का बोलते हैं सब लोग, अपनी अपनी जगह लाजवाब सबका है। बिल्कुल सबका सुनती हूँ मैं भी। लेकिन ये है कि मिलना हमें उनके चैनल के थ्रू था। हाँ। और इसलिए हम लोग वहाँ पे मिले, और मुझे बड़ी इच्छा है कि कहीं भी आसपास आए ये लोग बोले तो फिर हम जा करके सामने बैठ के सुने। नहीं, ऐसा मौका भी मिलेगा। तो ये जो चर्चाएं हम कर रहे हैं ना, ये हम समाज को जोड़ने के लिए, कुछ थोड़ी समस्याओं को यदि हल करने में हम और आप सहयोगी हो सकें, और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे। हम जिन बच्चों को हम जानते हैं कुछ बन गए, कैसे बने, उन्होंने कैसे प्रयास किया, तो वो अपने अनुभव बताएंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उन्हें देख करके आगे बढ़े। तो ये हमारा प्रयास है, और आज का हमारा मिलना शायद सार्थक, सच में बहुत सार्थक हो गया, क्योंकि और हमारे घर इस तरह सोच रहे हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे घर में बैठ करके और ये सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी भाग्य की बात है ना।
और ठीक है, चले? सोचा भी नहीं था अब चलते हैं क्योंकि वीडियो आपकी 25 मिनट की हो गई है। इतना आप झेल पाएंगे ना हमें? कोई बात नहीं है ना? तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगें और आप कमेंट करके बताइएगा कि हम ये चैनल बनाएं जिसमें कि बच्चों की समस्याओं का हल और करें। अपना हम सुझाव भी दीजिएगा। सुझाव उसमें अपना कमेंट करें ताकि उसके अनुसार फिर हम कार्य में लगेंगे। ठीक है, साईं आंटी चैनल है मेरे चैनल का नाम। और आपका साईं तो बहुत आंटी आता में है, इनका तो चैनल बहुत है, साईं बाबा का बहुत है, बस कृपा है कविताओं का उनकी। भी बहुत है। हाँ, उसमें लगभग कविताएं भी इनकी हैं। तो लगभग 1400 इनका वीडियो वीडियोस है हैं उसमें। ये जो चैनल हुआ था ना शुरू, वो कविताओं से ही हुआ था, कविताओं से। तो हम फिर घूम फिर के साहित्य के पर पहुंचेंगे। तो आप साईं आंटी चैनल में इसको जब सुनेंगे, अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि क्या हमें ऐसा चैनल बना के इन सब बातों पर चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। आपके सुझाव के अनुसार फिर हम प्रयास करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो और अच्छा होगा। और अच्छा होगा। और ठीक है, हाँ। तो चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तब तक आप वीडियो शेयर कीजिए।